अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस्राएली फ़ोर्सेस जो फ़लस्तीन में गुज़िश्ता दिनों दाखिल हुई थीं, उनका क्या स्टेटस है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इस्राएली फ़ोर्सेस, जैसे आपको पता है कि कल वो जैनन के इलाके, जो इसराइल का एक रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पे दाखिल हुई थी और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसके नतीजे में तकरीबन 9 जो फ़लस्तीनी हैं वो हलाक हो गए थे। उस पे जो उनके इसराइल के ऑफिशियल्स हैं उनका बयान आया, वज़ारत दफ़ा की तरफ से एक बयान आया, वज़ारत दाखिला की तरफ से एक बयान आया कि हम वहाँ पे इसलिए ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे दहशत गर्दों के मौजूद होने का ख़दशा है। तो क्या दहशत गर्दों के मौजूद होने के ख़दशे को इस तरह से टाला जाता है कि दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से नहीं होता कि वहाँ पे जो सारा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया जाए और वहाँ पे बमबारी की जाए। अब सूरत हाल ये है कि इसराइली फ़ोर्सेस ने ऑपरेशन के बाद वहाँ से निकलना शुरू किया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वहाँ पे तकरीबन 12 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे रिफ्यूजीज़ रिहाइश पज़ीर थे। 1948 और 1949 के बाद से ये इलाका रिफ्यूजीज़ के लिए डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर 2002 में इस इलाके पर इसराइली फ़ोर्सेस ने हमला किया और फिर वहाँ पे आज जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी या उस जैसी सूरत हाल आज भी इन्होंने पैदा की है। अब आप देखें कि दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के जुल्म और बर्बरियत नहीं होती। आप 2 ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह का जुल्म और इस तरह की बर्बरियत हो रही होती है और शायद अब तीसरा भी इसमें शामिल हो गया है। एक तो इसराइल, जैसे मैंने आपको बताया, इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे हमला करती हैं, मस्जिदुल अक्सा पे हमला करती हैं और वहाँ पे नमाजियों को शहीद किया जाता है। वहाँ पे जो कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो चीज़ें की जाती हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मस्जिदुल अक्सा है वो 3 मज़ाहिब का मरकज़ समझा जाता है, जिसमें एक मुसलमान हैं जो मस्जिदुल अक्सा को अपना पहला क़िबला मानते हैं, जो ईसाई हैं वो भी उसको अपना मुक़द्दस मकान मानते हैं और इसराइली भी उसको अपना मुक़द्दस मकाम मानते हैं। तो ये सूरत हाल है मस्जिदुल अक्सा की। अब दूसरी तरफ आ जाएं कश्मीर की सूरत हाल पे। कश्मीर जो है वो भी एक मतनाज़ इलाका है और कश्मीर में भी जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो है वो इंडिया तोड़ता रहा है। जब पाकिस्तान अलग हुआ या ये पार्टीशन हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो तब जो मामला था वो ये था कि कश्मीर को लेकर एक सबसे पहले तो मामला ये बना कि जो डिवाइडेड जो 50% या बेहतरीन डिवीज़न होनी थी वो नहीं की गई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से वो इलाके भी ले लिए गए और एक बचा खुचा पाकिस्तान जो है वो दे दिया गया। दूसरी तरफ जो कश्मीर था, कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल वहीं पे था और जो इंडियन फोर्सेस थी उन्होंने 1948 में उस पे हमला करके और जो गुलाब सिंह थे कश्मीर के राजा, उनसे 75 लाख के एवज़ वो इलाका ख़रीद लिया था। उसके बाद से अब तक वहाँ पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पे 5 अगस्त वाला वाक़या हुआ जब 370 आर्टिकल 370 जो है और 35A को ख़त्म किया गया। वहाँ पे मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल किए गए जो आज़ादी की तहरीकें थी उनको दबाने के लिए। वहाँ पे यासीन मलिक, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, अली गिलानी, इन सारे रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, कैद किया गया और आज़ादी की तहरीकों को दबाया गया। इस तरह की ही सूरत हाल पाकिस्तान में पिछले
1.5 साल से चल रही है, 1.25 साल से चल रही है, 15 माह हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके चेयरमैन, उनके रहनुमाओं पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। बग़ैर किसी वजह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनान को गायब किया गया है, जेलों में डाला गया है। इस तरह की बर्बरियत, इस तरह का जुल्म दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। आप मीडिया पे ब्लैक आउट कर दें, आप जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को काम करने से रोक दें, आप इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार तो बनते हैं, लेकिन उसके लिए काम करने को तैयार नहीं हैं। आपके अपने लोग जो हैं वो इंसानी हुकूक़ मांग रहे हैं, वो अपने हुकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे ममालिक में या दूसरे ममालिक की कॉन्फ्रेंसेस में ये बात करते हैं कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। कल एक वर्चुअल ख़ताब किया वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होनी चाहिए। तो क्या शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ याद नहीं आ रही, जब ख़वातीन को तकरीबन 55 रोज़ से 60 रोज़ से जेलों में डाला हुआ है बग़ैर किसी मुकदमे के? यास्मीन राशिद 75 साल की हैं, उन पे इतने मुकदमात कर दिए, वो ज़मानतों के बावजूद बाहर नहीं आ सकी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। अली मोहम्मद ख़ान को 6 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, शहरियार अफरीदी को गिरफ़्तार करके और उनकी खातून को गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा इमरान ख़ान पे इतने मुकदमात बना दिए। बहुत सारे सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में ख़राब होती नज़र आ रही है। अब आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। पाकिस्तान में बेहतरी सिर्फ तब आ सकेगी जब इलेक्शन की डेट एस्टेब्लिशमेंट लेकर देगी, अदलिया लेकर देगी। लेकिन इस वक्त एक और चीज़ भी हो रही है। जब पाकिस्तान में कोई बड़ा क्राइसिस आया, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि उसमें अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से किरदार रहा है। अदलिया ने अपना काम सही से नहीं किया और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पहले ही पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा से पॉलिटिकल सेल के तौर पे काम करती रही है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। अब वहाँ पे जो इसराइल है, मैं आपको ख़बर कहीं और निकल गई, इसराइल की सूरत हाल की बात बता रहा था कि वहाँ पे इस वक्त 12 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और अब तकरीबन 36 घंटों के बाद जो इलाका है वो खाली कर रहे हैं इसराइली फ़ोर्सेस, और इसराइली फ़ोर्सेस ने उस इलाके को खाली करना शुरू कर दिया है। वहाँ से वो जा रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं मिला, ना वहाँ पे दहशतगर्द है। बस एक अपना रोब और दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने ये एक झूठा फेक प्रोपेगेंडा किया है और वहाँ पे उन्होंने इसराइली फ़ोर्सेस को निशाना बनाया है और इसराइली शहरियों को निशाना बनाया है। तो ये सारी सूरत हाल थी वहाँ की। अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि पाकिस्तान और इसराइल में क्या फ़र्क रह जाएगा या पाकिस्तान और कश्मीर की क्या सूरत हाल बनेगी। ये तो आप आने वाले वक्त में बताएंगे जब पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, और स्टेबल गवर्नमेंट तब आएगी जब इलेक्शन होंगे। इलेक्शन आवाम मांग रही है, तो इलेक्शन दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।